नमो नमो मित्रों। विश्व की राजनीति और विश्व की अर्थव्यवस्था में एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इस समय चुनाव चल रहे हैं। अभी अभी भारत में भी चुनाव संपन्न हुए हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि जिले लेवल से लेकर के राज्य और प्रदेश स्तर तक के में राजनीतिक दलों की भरमार है। तो ऐसे में एक जो स्वतः प्रश्न उत्पन्न होता है, क्या अमेरिका में भी राजनीतिक दलों की इसी तरह से भरमार है या वहाँ कुछ अलग व्यवस्था है? तो प्रस्तुत चलचित्र के माध्यम से हम आपसे इसी बारे में चर्चा करेंगे कि अमेरिका में राजनीतिक दलों का क्या परिदृश्य है और वहाँ पर कितने राजनीतिक दल हैं और किस तरह से वहाँ चुनाव हो रहे हैं, कितने राजनीतिक दल वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। तो आइए इस चलचित्र को प्रारंभ करते हैं, लेकिन इस चलचित्र को मैं प्रारंभ करूं इससे पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो आइए प्रारंभ करते हैं चलचित्र को। वैसे तो देखा जाए तो अमेरिका के निर्वाचन आयोग के डेटा को अगर देखा जाए तो वहाँ पे पंजीकृत कुल 420 दल हैं, किंतु राष्ट्रीय स्तर के केवल 2 ही दल हैं। इसी कारण जो अमेरिकी राजनीति को नहीं जानते हैं वे मानते हैं कि अमेरिका में केवल 2 ही पार्टियां हैं। ऐसा नहीं है, अमेरिका में भी भारत की तरह ही लगभग 420 पार्टियां हैं, लेकिन वह इतनी असहाय, इतनी कमजोर और इतनी छोटी हैं कि राष्ट्रीय फलक पर उनका कोई महत्व ही नहीं है। केवल 2 ही पार्टियां हैं जिनका राष्ट्रीय फलक पर महत्व है, जिनके बारे में जन सामान्य भी जानते हैं और विद्वज्जन भी जानते हैं। वे 2 पार्टियां कौन कौन सी हैं? वे 2 पार्टियां हैं, पहली है रिपब्लिकन पार्टी और दूसरी है डेमोक्रेटिक पार्टी। रिपब्लिकन पार्टी का चुनाव चिन्ह है हाथी और डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह है गधा। तो हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका की राजनीति गधे और हाथी के बीच सर्कस या गधे और हाथी के बीच मल्ल युद्ध की राजनीति है। तो आइए, हालांकि अमेरिका में के संविधान में तो राजनीतिक दलों का कोई उल्लेख ही नहीं है। क्यों? क्योंकि संविधान निर्माताओं ने जिस समय अमेरिका के संविधान का निर्माण किया तो उनका ऐसा मानना था कि राजनीतिक दलों का होना कोई आवश्यक नहीं है। वे ऐसा मानते थे कि यदि देश में राजनीतिक दल होंगे तो राजनीति पक्षपातपूर्ण हो जाएगी। कोई व्यक्ति संपूर्ण देश के लिए नहीं सोचेगा बल्कि अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने समर्थकों के विषय में सोचेगा। तो जब कोई भी ऐसा नेता बनेगा जो कि पूरे देश के बारे में नहीं सोच रहा है तो इससे अंततः वह अपने देश का नुकसान करेगा। इसीलिए उन्होंने संविधान में राजनीतिक दलों का उल्लेख ही नहीं किया। उनका मानना था कि धीरे धीरे राजनीति इस तरह से विकसित होगी कि बिना राजनीतिक दल के ही निर्वाचन होते रहेंगे, राष्ट्रपति चुने जाते रहेंगे और वे जब भी चुने जाएंगे तो देश के बीच से चुने जाएंगे और संपूर्ण देश के लिए कार्य करेंगे। लेकिन हुआ कुछ उसका उलट। जबकि यहाँ पर एक उल्लेखनीय है कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन न तो अपने चुनाव के समय और न ही राष्ट्रपति के रूप में अपने पूरे कार्यकाल के दौरान किसी भी राजनीतिक दल के सदस्य थे। अब यहाँ पर देखा जाए कि जब वहाँ का संविधान ही राजनीतिक दलों का उल्लेख नहीं करता तो हम किस आधार पर पढ़ते आए हैं, जानते आए हैं, समझते आए हैं कि अमेरिका में 2 दलीय प्रणाली है, जबकि संविधान इसकी कोई बात ही नहीं करता। तो फिर वहाँ पे 2 दलीय प्रणाली संचालित कैसे होती है, नियंत्रित कैसे होती है? इसका कानूनी आधार क्या है? ये सहज ही प्रश्न हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न होता है। इसका उत्तर ये हो सकता है कि भले ही वहाँ के संविधान में इसकी व्यवस्था न हो कि वहाँ पे 2 दल होंगे या अनेक दल होंगे नहीं होंगे, किंतु बाद में जब देखा गया कि व्यवहारतः यह संभव नहीं हो पा रहा है कि बिना दल के राजनीति की जा सके, तो वहाँ पर दलों का निर्माण हुआ और उन्हीं दलों के बीच में से 2 दलों ने प्रोमिनेंस अर्थात महत्ता हासिल कर ली और ये 2 दलीय व्यवस्था के संचालन के लिए वहाँ की कांग्रेस ने कानूनों का निर्माण किया, पार्टियों ने अपने नियम बनाए और कुछ रीति रिवाज बने। इन्हीं 3 आधारों पे अर्थात संसद द्वारा बनाए गए, वहाँ की संसद द्वारा बनाए गए कानून, पार्टियों द्वारा बनाए गए अपने नियम और कालक्रमानुसार जो विकसित होने वाले रीति रिवाज हैं, उन्हीं के आधार पर वहाँ पे 2 दलीय प्रणाली आज तक संचालित होती रही है। अब हम देखते हैं कि जैसा कि हमने पहले ही कहा कि वहाँ पर भी 420 दल पंजीकृत हैं। हालांकि वे बड़े छोटे छोटे हैं और गैर महत्वपूर्ण हैं, लेकिन फिर भी 2-1 का नाम यहाँ पर लेना उचित रहेगा। तो 1-2 दलों का नाम यहाँ पे आपके सम्मुख में प्रस्तुत करता हूँ। जैसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टी है, दूसरी है ग्रीन अलायंस, तीसरी है लिबर्टेरियन।
ये कुछ छोटे-छोटे और कम प्रभावी दल यूएसए में हैं। हालाँकि वहाँ की राजनीति में, चुनावी राजनीति में इनका कोई विशेष दखल नहीं है, किंतु कभी-कभी इनके सदस्य स्थानीय कार्यालयों के लिए चुने जाते हैं। इसके अतिरिक्त इनका कोई महत्व नहीं है। वहाँ की राजनीति में केवल 2 ही दल प्रभावी हैं, एक रिपब्लिकन पार्टी और दूसरी डेमोक्रेटिक पार्टी। रिपब्लिकन पार्टी को अगर हम उनके राजनीतिक विचारधारा के आधार पर देखें, तो रिपब्लिकन पार्टी जो है वो दक्षिणपंथी पार्टी है और डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो लेफ्टिस्ट ओरिएंटेड पार्टी है। तो यह हुआ अमेरिका में राजनीतिक दलों का ढांचा किस तरह से है और कौन-कौन से राजनीतिक दल वहाँ पे निर्वाचन में भाग लेते हैं। आशा है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया एक बार पुनः आपसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, वंदे मातरम।